बनाने जा रही है पार्किंग। नमस्कार, JLK मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कश्मीर घाटी में अभी भी 250 के करीब आतंकी मौजूद, कहा मेजर जनरल अजय चांदपुरिया ने। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर समय खड़ी है युवाओं के साथ, कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के छात्र संगठन के सदस्यों से। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित, डिलिमिटेशन कमीशन की प्रस्तावित रिपोर्ट को लेकर दी प्रतिक्रिया। और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड नंबर 7 में बनाने जा रही है पार्किंग, मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने पार्किंग का रखा शिलान्यास। और अब समाचार विस्तार से। सेना की ब्रिगेड डिवीजन GOC मेजर जनरल अजय चांदपुरिया ने कहा कि कश्मीर घाटी में आतंकियों से LOC पर आधुनिक हथियार पकड़े गए हैं जो अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना छोड़कर गई है, और अब वो हथियार कश्मीर घाटी पहुंच गए हैं जिनका इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकी LOC पर घुसपैठ करने की कोशिश के लिए तैयार बैठे हैं, मगर सेना घुसपैठ की हर कोशिश रोकने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि कश्मीर घाटी में मौजूदा समय में लगभग 250 के करीब आतंकी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सेना आतंकवाद को खत्म करने के लिए हर संभव काम कर रही है। देखिए जी, ये तो 75 साल हो गए हैं, 1947, 1965, 1971 और जो वर्तमान का आतंकवाद का युग है वो तकरीबन 1990-91 से जो शुरू हुआ है उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब तक अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना मौजूद थी तब तक हालात थोड़ा अलग थे। अब अगस्त में जब से वो चले गए हैं तब से वहां से चाहे वो उग्रवादी संगठन जिनके सदस्य वहां पर लड़ाई लड़ रहे थे वो, चाहे नए किस्म का हथियार, नई जनरेशन के नाइट विजन डिवाइसेस या बाकी साजो सामान, वो उस तरफ से पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आना लाजमी बात है। किसी भी समय जो हमारी खबर है उसके मुताबिक 100 से 130 आतंकवादी हमारे जिम्मेवारी के इलाके के सामने, जो इनको हम बोलते हैं लॉन्च पैड, ये गांव और शहर हैं जहां इनके ट्रेनिंग कैंप बंद हो गए थे, वो ट्रेनिंग कैंप दोबारा शुरू हो गए हैं और ये किसी भी समय मौजूद रहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की डिप्लॉयमेंट और हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क, उसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन में यहाँ कामयाबी नहीं मिल पा रही है जी। लेकिन पुराने जो टेररिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और जो देश के अलग जगह से आते हैं, इस समय अनुमान ये है कि कश्मीर घाटी में तकरीबन 150 से 200 आतंकवादी मौजूद होंगे। इनमें हम उन नौजवानों को शामिल नहीं करते हैं जो ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं या जिनकी ट्रेनिंग जीरो है, लेकिन किसी मौके पर उनमें से कुछ ग्रेनेड या पिस्टल फायरिंग के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, जिनको हम हाइब्रिड टेररिस्ट या उस अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट का नाम देते हैं। तो जो प्रॉपर ट्रेन टेररिस्ट हैं उसमें तकरीबन 150 से 200 की संख्या है। नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुलाकात की और युवाओं को मौजूदा समय में पेश आ रही समस्याओं का जायजा लिया। बड़ी तादाद में संगठन के युवाओं ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बेरोजगारी के साथ साथ युवाओं को पेश आ रही अन्य समस्याओं के बारे में भी अवगत करवाया, जिन पर बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा समय में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और ये सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल सिद्ध हुई है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा युवाओं के हित को प्राथमिकता दी है और वो युवाओं के हितों के लिए लड़ते रहेंगे। छात्र संघ को रीयूनाइट किया गया, तब से आज तक 2022 तक 6 साल हो गए हैं। 2016 में जो एजुटेशन, जो छात्र संगठनों का एक्चुअल काम है, मुद्दे उठाना छात्र संबंधित, 2016 में कैरी ऑन की एजुटेशन हुई थी जिसमें कॉमर्स कॉलेज, साइंस कॉलेज, MM और जम्मू विश्वविद्यालय के छात्र से संबंधित वो एक मसला था। यहाँ पर मेरे भाई हैं, 28 दिन उस एजुटेशन को नेशनल कॉन्फ्रेंस छात्र संघ ने लीड किया था और उसका मुद्दा पूरा हल करवाया था। 2018 में SAC ने, स्टेट एडवाइजरी कमीशन ने, जो अनएम्प्लॉयमेंट की दर को बढ़ाने के लिए एक फैसला लिया था, उसके खिलाफ तभी पुल पर जाम नेशनल कॉन्फ्रेंस छात्र संघ ने लगाया था बच्चों के लिए। आज देखिए, हमारे लिए नौकरियां बंद हैं, ऑनलाइन करिए, सारे हिंदुस्तान के लिए खोल दिया है। हमारा बच्चे और बच्ची कहां जाए? आपके ही देखिए, रिसर्च बेटी ने कहा 19 में इसका फिजिकल हुआ, सब कुछ हुआ, आखिरी चीज थी नौकरी लगना था। सारी लिस्ट खत्म, बाहर का इंतजार करेंगे वो आगे। तो क्या हमारे बच्चे और बच्चियां जहर खाएंगे? कहां जाएंगे? उसका बाप भी बीमार है, माँ बीमार, उसकी दवाई चाहिए, बहन की शादी करनी है, उसके लिए उसको पैसा चाहिए, कौन देगा? अगर नौकरी होगी, बेटी की भी शादी हो जाती, कहते ये नौकरी करते, बेटा भी कमाता है तो अपने घर वालों को दे सकता है, राहत दे सकता है। आज उससे भी महरूम होगा।
वो कानून भी लाए, ऐसे ऐसे कानून लाए। आज कहाँ है वो डोगरा देश जिसके बारे में ये चिल्लाते थे? कहाँ है? आज सब बाहर से आएगा। कौन डोगरी कल्चर जानता है? कौन यहाँ के लोगों के चीज को जानता है? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रधान अल्ताफ बुखारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन की प्रस्तावित रिपोर्ट पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन की प्रस्तावित रिपोर्ट लोगों को बांटने का काम कर रही है, जबकि जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि वे मजबूत हैं और किसी भी झांसे में नहीं आए। उन्होंने इस मौके पर बेरोजगारी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर भी पत्रकारों के साथ अपने विचार साझा किए। इसी तरह एक बड़ा क्लास है डेली वेजर्स का, चाहे वो बिजली के हैं, चाहे वो हेल्थ के हैं, चाहे वो पीएचई के हैं। क्या परेशान किया जा रहा है? जो सरकारी मुलाजमत में है, जो लगे हुए लोग हैं, उनको भी तंग किया जा रहा है। कभी कहा जा रहा है 16 पेज का फॉर्म भर लो, कभी कहा जा रहा है 20 पेज का फॉर्म भर लो। भाई जरा देख लो, आप जो आईएएस आईपीएस अफसर हो, आपको जो फॉर्म भरना पड़ता है उसकी डिटो कॉपी क्यों नहीं मांगते हो? इनको क्यों कोई और ये इनके कौन से नए रिश्ते आपने आज ढूंढने हैं? परेशान करने की कोशिश, चाहे वो जम्मू कश्मीर का ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का बच्चा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का शहरी है, चाहे दुकानदार है, सबको परेशान कर रहे हैं। किसान है, परेशान है। समझ नहीं आ रहा है कहां हम ढूंढेंगे जम्मू कश्मीर के अफसरों को? कहां ढूंढे? कहां है वो? जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड नंबर 7 में पार्किंग का निर्माण कार्य करने जा रही है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने पार्किंग का आज शिलान्यास किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा और वार्ड नंबर 7 की पार्षद ऋतु चौधरी भी मौजूद थीं। पार्किंग के निर्माण में 2 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत आएगी। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पहली बार अपनी पार्किंग बनाने जा रही है। शहर में जो आज कंजेशन है, जो बड़ी भारी पार्किंग की प्रॉब्लम है, जो यहाँ लोग आते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, उनको भी बड़ी भारी दिक्कत होती है। और लगभग 2 करोड़ 58 लाख की लागत से यहाँ पे एक पार्किंग टाउन हॉल के बैक साइड हमने प्रपोज की है, जिसका काम शुरू आज किया गया है। और 50 गाड़ियाँ उसमें आएंगी और 50 टू व्हीलर आएंगे। और जो भी हमारे जो बाहर से विजिटर आएंगे, वहाँ हमारे यहाँ टाउन हॉल में या किसी काम से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा हम देने जा रहे हैं। वैसे तो बहुत बड़ी मल्टी कार पार्किंग यहाँ पर बस स्टैंड में भी एक शुरू हो गई है, वहाँ भी हम ई ऑटो का अरेंजमेंट कर रहे हैं। वहाँ आदमी गाड़ी लगाए, वहाँ से ही ऑटो में आए, उसका भी प्रोविज़न कर रहे हैं। लेकिन आज कॉरपोरेशन बड़े बड़े काम करने जा रही है जम्मू शहर के अंदर। अगर मैं पार्किंग की ही बात करूँ, कॉरपोरेशन एक दूसरी पार्किंग पैंतीर्थी के अंदर, जो कई बार उसका फाउंडेशन रखा गया पर उसका काम शुरू नहीं हुआ, आज वो भी कंप्लीशन की तरफ चल रही है। पंचायत फ्लोरा के सरपंच सुरजीत चौधरी, बीडीसी चेयरमैन तरसेम सिंह सरोज और डीडीसी सदस्य सरदार तरनजीत सिंह टोनी ने आज आरसपुरा के ग्राम शेखाचक में स्थित नहर पर पुली बनाने का काम शुरू करवाया। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य लोग भी मौजूद थे। पुली का निर्माण कार्य शुरू होने पर लोगों ने ग्राम प्रतिनिधियों का आभार भी व्यक्त किया। आप जानते हैं कि ये फर्स्ट टाइम जहां पे 3 टायर सिस्टम जो लागू हुआ, जिसमें हमारे पहले पंचायत के सरपंच बने, फिर बीडीसी चेयरमैन बने, फिर डीडीसी भी बने, और ये फर्स्ट टाइम हुआ। और फंड की कोई दिक्कत नहीं आ रही। हम जब भी कोई रिक्वेस्ट करते हैं डिपार्टमेंट से, अपनी गवर्नमेंट से, तो उसका फंड मुहैया करवाया जा रहा है। आज मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे गाँव वासियों को। और ये जो रोड गया है, कपूरपुर गया है, अब्दाल को टच होता है। और मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू में जो हमारा एक बॉर्डर टूरिज्म बहुत मशहूर है, वो आगे ग्राना वेटलैंड को भी ये टच करता है और सुचेतगढ़ बॉर्डर को भी। कश्मीर के शोपियां जिले के जैनापुरा क्षेत्र के चेरबर्ग गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के दरमियान हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक मिलिटेंट को मार गिराया, जबकि 2 जवान भी शहीद हो गए। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में आतंकी छिपे हुए हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया, जिस दौरान मिलिटेंटों ने फायरिंग की और सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए एक मिलिटेंट को ढेर कर दिया। आतंकी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।
बस स्टैंड राजौरी में म्युनिसिपल कमेटी द्वारा निर्माण कार्य शुरू किए जाने के मुद्दे पर दुकानदारों ने आज म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ प्रदर्शन किया। दुकानदारों का कहना था कि बिना किसी के परामर्श के यहां काम शुरू कर दिया गया है, जिस कारण उनके व्यापार को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि उनके लिए बस स्टैंड ही रोजगार का साधन है और यहां निर्माण कार्य शुरू करवाया जा रहा है, जबकि ये कब खत्म होगा पता नहीं। उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह के निर्माण कार्य हुए हैं और वे भी तय समय पर मुकम्मल नहीं हुए, इस कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं से भी जूझना पड़ा। यही जैसा माहौल चल रहा था, जितनी पब्लिक है, जितने दुकानदार हैं, सभी एतराज़ कर रहे हैं। किसी को पसंद नहीं है कि यहाँ पे कुछ कम्प्लेक्स बने। सभी यही कह रहे हैं कि पहले से ही ये बस स्टैंड टाइट है, पहले से गाड़ी कम आती है, आधी गाड़ियाँ में बाहर लगानी पड़ती है बसें। तो अगर ये बनेगा उसके बाद और टाइट हो जाएगा। इसका मतलब 1-2 रूट और जाएंगे यहाँ से, तो शहर आधा वैसे भी खत्म हो चुका है। कुछ स्टैंड पार बन चुके हैं, कुछ सलानी बन चुके हैं, और जो यहाँ बचा हुआ है तो वो भी यहाँ से जाएगा। तो सिटी पुरानी जो है, ये जो शहर का हार्ट होता है, दिल है शहर का, वो यहाँ से खत्म हो जाएगी। सब जितनी प्रॉपर्टी लोग बाहर बना रहे हैं, तो बाहर वाले ही ज़्यादा मतलब जितने भी दुकानदार हैं वो अप हो रहे हैं। मतलब यहाँ सिटी का दुकानदार डाउन हो रहा है। तो लिहाजा जो जितना चल रहा है उसको उतना चलने दिया जाए। पब्लिक की बात होनी चाहिए। देखो, ये शहर एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ये जितने डिपार्टमेंट सब पब्लिक के लिए लगे हुए हैं ना, पब्लिक के लिए लगे हैं। तो अगर पब्लिक ही नहीं चाह रही है कि ये बने, तो किस लिए ये करना? हम कमा रहे हैं, अपने बच्चों को मैं अपनी बात करूं, मेरे घर में 10 मेंबर हैं, एक भी मुलाजिम नहीं है, यहीं ये रोजी कमाते हैं, अल्लाह देता है और खा रहे हैं। हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं सारे, वो सारे मेहनत कश लोग हैं, यहीं से कमाते खाते हैं। मतलब आप हमें भूखा मारना चाहते हो क्या? कौन सा इंसाफ है ये कौन सा इंसाफ है और क्या कानून है ये? हम ये गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, जो भी मुतल्लिका इससे लोग हैं, कि ये जो आप ये फितना खड़ा कर रहे हो, ये मत करो। देखो, यहाँ के लिए ये प्रोजेक्ट आया है, वहाँ बनना चाहिए। हम बैठ के बात करेंगे। नल किसने आपको ये पावर दी है? पहले हमारे दुकानदार भाइयों से, ग्रुप यूनियन से, जितने अवाम शहर से मिली है, उनसे कोई बात नहीं हुई। मन मर्जी से ये आके मशीन लाके, सरिया लाके खड्डे खोदने लगे हैं। ये तो एक गुंडागर्दी है ना। ये बाहर थोड़ा ये रजौरी है, यहाँ भाईचारा है, यहाँ प्यार है। सब मिलके एक बात से हम इकट्ठे हुए, उनसे हमने बातचीत की, फिर एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत की, 1-2 दिन का एडमिनिस्ट्रेशन मौका मंगाया। हम ये काम यहाँ से नहीं होने देंगे, चाहे हमारी जान भी चली जाए। पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के पदाधिकारियों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पहाड़ी लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पहाड़ी लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिए जाने के बारे में सरकार ने भी आश्वासन दिया है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार पहाड़ी लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। संगठन के सदस्यों ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने सालों से संघर्ष किया है और अभी तक कर रहे हैं। जो है एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है, एक अपील डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है, और उसमें हमने ये मांग की है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि पहाड़ी कबीले के लोगों की जो 40 साल से एक दरीना मांग चली आ रही है कि उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। तो हमने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको ये दोबारा अपील की है कि हमारी इस मांग पे जो है वो गौर व फिक्र किया जाए और जल्द से जल्द हमें शेड्यूल ट्राइब के ज़िम्मे के अंदर रखा जाए। और साथ ही साथ हमने अपने पहाड़ी जो कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले जो 15 लाख लोग हैं, जो पिछले कुछ दिनों से जो है वो मायूसी का शिकार हो चुके हैं, जब से पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है शेड्यूल ट्राइब्स को दी गई है, तो हम उनको ये कहना चाहते हैं कि आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक बड़ी पावरफुल गवर्नमेंट है, इसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और उनकी ये कमिटमेंट भी है, और हमें लगता है कि जल्द से जल्द आपको जो है एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी और आपको शेड्यूल ट्राइब का जो दर्जा है वो दिया जाएगा। उधमपुर में आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों ने जिला विकास आयुक्त इंदु कमल चिब के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने व्यापारियों को आ रही मुश्किलात को लेकर चर्चा की और उन्हें हल करने की मांग की। व्यापारियों ने जिला आयुक्त को बिजली, पानी संबंधी समस्याओं से अवगत करवाया। वहीं औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों को बेहतर बनाने के बारे में भी बात की गई। जिला विकास आयुक्त ने सभी समस्याओं को सुना और कहा कि उनकी मुश्किलात प्राथमिकता के आधार पर हल की जाएगी। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। तो अगर वो आप चले जाते हैं तो ये भी इंडस्ट्री के काम आएगी। कुछ इश्यूज ऐसे थे जो कि बार बार सामने आ रहे थे और डिपार्टमेंट्स के साथ इनका मिलना बड़ा ज़रूरी था। तो आज हमने ये किया कि अपने डिपार्टमेंट्स को साथ लेकर आएँ और कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्रीज़ की तरफ से जो जो इश्यूज़ आ रहे हैं, मैं ये तो नहीं गारंटी दे रही हूँ कि सारे एकदम से ख़त्म हो जाएंगे, बट उनको समझना ज़रूरी है। तो अगर समझ पाए और उसका कोई ना कोई निवारण कर पाए तो बेटर है। उसमें बेसिक इशू इनका पानी का है और बहुत इम्पॉर्टेंट और प्रेस्टिजियस स्कीम जो है वो 2-3 साल पहले आई थी, जो कि आज तक पूरा काम उसका नहीं हो पाया। उसमें लैंड डिस्प्यूट्स हैं, बेसिकली लैंड डिस्प्यूट्स हैं। और दूसरी जो मैंने खुद से ऑब्जर्व करी वो ये है कि जो इंटायर रोड, द रोड विच आई केम फ्रॉम,
जो उधमपुर से इधर तक की रोड है वो बहुत ख़राब है, पूरी रोड ख़राब है। और मतलब मुझे ये अंदाज़ा है कि यहाँ से आई एम श्योर बड़े बड़े डंपर या बड़े ट्रक्स जाते होंगे, वो भी एक कारण रहा होगा कि ये डैमेज हो गया। बट आई वुड लाइक टू फ्रॉम माई सेल्फ आई वुड लाइक टू टेक अप दैट रोड। अगले साल अगर मैं उसको कहीं पर रख पाई तो वो बहुत अच्छा रहेगा। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पांडुरंग के पोले ने आज कश्मीर की 7 तहसीलों के लोगों को लैंड पासबुक वितरित की। लैंड पासबुक के जरिए लोग अपनी अपनी जमीन का विवरण अपने पास रख सकेंगे। इस मौके पर प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने इस मौके पर लोगों को लैंड पासबुक के बारे में जागरूक भी किया। जैसे हमारा बैंक का पासबुक रहता है, बैंक का पासबुक की अहमियत लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। उस पर जब भी बैंक्स में जाते हैं तो एंट्रीज कराते हैं कि कितना जमा हो गया, कितना हमने निकाल दिया है, बैलेंस कितना है। वही सेम तरीके से ये लैंड पासबुक काम करेगा। आपके नाम पर कौन से गांव में, कौन से खाते में, कौन से खसरा नंबर पर ज़मीन है, तादाद क्या है उसकी किस्म क्या है, वह सब उस पर लिखा रहेगा। जब भी कोई आप मान लीजिए नई ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें एडिशन हो जाएगा, अगर आपने कोई बेच दी है तो उससे कम हो जाएगा। उसी सेम तर्ज पर इस लैंड बुक का वैल्यू है, उसकी अहमियत है। इसको कानूनन उतनी ही वैल्यू है जितनी कि दूसरे किसी डॉक्यूमेंट को रहती है, जमाबंदी, गिरदावरी या जो मिसल हकीयत को रहती है, उतनी ही इसको कानूनन वैल्यू है। श्रीनगर ज़िले में आज डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज़ असद जी के सदारत उनके प्रयास से यहाँ ये लॉन्चिंग की गई है। 7 तहसील में मई के पहले 100% हमने लैंड पासबुक्स इश्यू करने हैं। डेफिनेटली इससे जो है ये रहेगा कि उनके पास अपना रिकॉर्ड रहेगा। पटवारी ने अगर कुछ तोड़ मरोड़ कर दिया तो उसके साथ जो है वो काउंटर कर सकेंगे कि ये मेरे पास पासबुक में ये एंट्रीज़ है। आपके यहाँ कैसे दूसरी रह सकती है। ज़िला श्रीनगर की 7 की 7 तहसील्स जो हैं उनके अंदर लैंड पासबुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। लैंड पासबुक मैं यूँ कहूँगा कि जिसकी भी ज़मीन है उसकी ज़मीन का आइडेंटिटी कार्ड है। आप जिस तरीके से बैंक पासबुक होती है, आपके पास गोल्डन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो लैंड पासबुक भी उसी सिलसिले की एक बहुत अहम कड़ी है, जहां हम एंटाइटलमेंट के लिए लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अखनूर के बाद गुड़ा ब्राह्मणा में भी कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को लैंड पासबुक वितरित की गई। इस मौके पर एसडीएम अखिल सडोत्रा, तहसीलदार सुरेंद्र सिंह के साथ साथ इलाके के पंच सरपंच भी मौजूद थे। कार्यक्रम में लोगों को लैंड पासबुक के बारे में भी जागरूक किया गया। जो प्रिंट आउट जो हम लैंड पासबुक इनको इशू करेंगे, इस पे कोई सिग्नेचर्स नहीं होंगे, बट इनकी वैलिडिटी बिल्कुल उसी तरीके से होगी जैसा कि एक साइंड कॉपी रहती थी तहसीलदार की। और जब भी मान लो किसी बैंक इंस्टीट्यूशन में ये लोन के लिए जाते हैं या कुछ ऐसा है, तो उनको किसी हमारे पास वापस भेजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इनको एक यूनिक आईडी दी गई है और उसके साथ में QR कोड है जो उनकी ऑथेंटिसिटी अप्रूव करेंगे। और उसके बाद में बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हमें लिखेंगे कि आप जो नेसेसरी करेक्शंस होंगी, मान लो लीन मार्क करना है या जैसे कोई लोन लिया, मॉर्टगेज किया, तो उसके बाद में हम इनको ऑनलाइन ही कर लेंगे। उसके बाद में ये उनकी सुविधा के लिए, जैसा कि हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर एरिया में एक ही लैंग्वेज को जानती है, तो इसलिए उनकी सहूलियत के लिए ये 3 लैंग्वेजेस में दी गई है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है। और ये हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं। विदिन 7 डेज हम इनको लैंड पासबुक इशू कर देंगे। बिश्नाह तहसील में भी एसडीएम साउथ अभिषेक अब्रोल और तहसीलदार सोहनलाल राणा ने एक शिविर का आयोजन कर लोगों को लैंड पासबुक वितरित की। इस मौके पर बड़ी तादाद में क्षेत्र के लोग मौजूद थे, जिनको प्रशासन द्वारा लैंड पासबुक के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। जैसे हमारे पास जिसमें जितना भी रिकॉर्ड था, इसके तहत जो भी एंड यूज़र है, लैंड होल्डर है, वो अपनी पासबुक यहाँ जनरेट करवा सकता है ऑन नॉमिनल फ़ी ऑफ ₹100। उसके साथ ही फर्दर जो डिटेल्स उसको कोई अपडेशन के लिए इशू है, कोई गलतियाँ हैं, कोई चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, तो हमारे तहसीलदार साहब और रेवेन्यू स्टाफ से मिलके वो अपना कंसर्न यहाँ उनको रिटर्न में दे सकता है, विच विल बी ड्यूली टेकन केयर ऑफ। ये नोबल इनिशिएटिव जो है, जो कि सीक्वल ऑफ इवेंट्स में है, इससे पहले भी हमारी जो इनिशिएटिव्स रहे हैं टाइम टू टाइम, उसके तहत ये ट्रांसपेरेंसी और प्रो सिटीजन सेंट्रिक ये इनिशिएटिव है, जिसके तहत एंड यूज़र को हैसल फ्री सर्विसेज उसके डोर स्टेप पे मिलेंगी।
बिश्नाह के गांव द्योली में बढ़ रही चोरियों व ड्रग्स की सप्लाई से परेशान द्योली गांव के लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि पुलिस चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने में जहां नाकाम साबित हुई है, वहीं नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मैं हूं सतीश शर्मा, कैमरामैन गुलशन कुमार करैक्ट। अस खड़ोते इस मौके द्योली दे उस सुनसान इलाके में जिथे चिट्टे का धंधा बड़े जोरा शोरा करना होंदा और बिश्नाह दे आले दुआले दे नवे शहर को लेइयै सांबे तक करदे बड़े सारे लोग जेडे मुड़े ने जुवा नशे दे आदी ने वो इधर आइए ते नशे करते हैं। ये सुनसान जगह मैं आखूं पहले एक बार कैमरा फेरिए दसो गुलशन जी, सारे लोग ये दूर दराज इलाका इत्थे आंदा जांदा कोई नहीं, सुनसान जगह खेतर ने ये ज्यादातर इधर लोग पट्ठे पुट्ठे के लैन आते हैं। ते ये जगह दसा है जिथे नशे का कारोबार होंदा। विशेष समुदाय की बस्ती है, सरोर भी इंदी बस्ती है, उत्थे भी चिट्टे का बड़ा धंधा चला, इत्थे भी ये चला। विशेष समुदाय के लोग ना ये युवाएं च अज बड़ा रोष है, इन्हें 4-5 बंदे फड़े दे ने। ते मैं दसना इत्थे सुनसान जगह च उत्थों चिट्टे का वो डोज आंदी है ते इत्थे सुनसान जगह एक वो तलाब उत्थे भी ये करदे। मैं दखन कैमरामैन गुलशन होरें थोड़ा क्लोज करिए दसो। ये देखो ये सरिंजां पेदियां ना, ये सरिंजां न पेदियां, लैटर पेदा और वो जिहड़ी चिट्टे दी डोज इहदे विच बंद होंदी है। अस इस गंदी चीज गी हत्थ नहीं लाना चाहते, लेकिन दर्शकें दसना चाहते इंदे विच ओह डोजां जिहड़ियां बंद होई दी होंदियां न, जिहड़ियां इत्थे आइए सुनसान जगह च लैंदे ने। कई बारी ऐसे मूर्छित हाल च युवा लब्भे न, अज भी जिहड़े बंदे ने ओह इन्हें गी उस हालत च लब्भे न कि उंदा जीना मरना इक्को हा। अगर युवा नहीं आंदे ते इत्थे 1-2 बंदा मरी जाना हा, इन्नी ओवरडोज उनें होई दी। इस तो पहले भी बड़े सारे लोग सुनसान जगह बिच्चा जेह्ड़े नशा करते हैं वो लब्भे न, अचेत अवस्था बिच पेदे होंदे। ओहदे चक्कर च करदे मैं जेह्ड़े लोकल ने ये बड़े परेशान ने, दुखी ने। ये चांग मिंदे एक बारी गल करां तुहाडे कन्नै। वीर जी केह् नां तुंदा? सर सोनू। सोनू जी केह् मसला केह् अज्ज बड़ी भगदड़ मची दी इत्थे ते सर जेह्ड़े खेतरा च दिक्खा दे आ? सवेरे मैं उठिया ते नाई तो मंदिर जा दा हा, सारे पंडित होर आए, आखा सोनू चल यार अज फिर चोरी हुई मेरे मंदिर। ते मैं फटाफट जल चढ़ाया, समझो ना कन्नू चढ़ाया ते सर मैं इंदे कन्नै आई आ इधर अपनी बर्मी पर आई आ। अगे तक्केआ ताले तोड़े दे, मतलब कि बड़ा सिस्टम हो जिहा होई दा साढ़े इधर। नशा बड़े बड़े नशा करदे ने। अज द्योली साढ़े काफी दिनां दी चोरी होआ दी ही। मेरे खुद बावे काली वी दी जगह पर इन्हें चोरी कीती ही। ते सवेरे अस इधर गए, पुलिस आई, पुलिस वाले आख्या कि तुस इत्थे खड़ो, अस तुसें बंदा फड़ाई जन्ने आ। ठीक 15-20 मिनट बाद असें बंदा फड़ लिया। पुलिस रस्ते असें फोन किया, पुलिस उस मौके पर नहीं आई। फिर असें उनेंगी पकड़िया, उंदे कोल माल बरामद किया। फिर असें उनेंगी मारिया भी और माल भी थोड़ा पकड़िया। सवेरे 1 घंटे विच असें 5 बंदे पकड़े ने। तुसें अज एक्सरसाइज की 1 घंटे 5 बंदे फड़े? 5-6 बंदे पकड़े। पुलिस केड़ा काम करदी ते तुम्हारा हस्ते आखिया कि सारा ग्रां कन्ने चलदा उंदे कन्ने, नहीं हो गया, नहीं मन्ने साडी गल। असें साढ़े कन्ने चलो, उन्हें बकायदा नां लिया उंदा। द्योली ग्रां दे जेह्ड़े युवा ने उंदा इक रोश हा, उंदा रोश हा। ओह इन्नी नशे कोला इन्ने दुखी ने, ओहदे कोला दस्सा दे मौका भी दस्सेआ तुसें इन्हें जगह जिथे चिट्टा बिकदा ओह् बी दस्सेआ, जिथे बेहियै करदे न ओह् बी दस्सेआ। एह् खेतरें च राखी बैठे दे न, इसी तुस ठीकरी पैरा समझियो। एह् ठीकरी पैरा इन्हें लाए दा सारे कि जेह्ड़ा भी अज्ज इधर नशा लैन आग, नशे का कारोबार करेगा, उसी अस फड़गे अगर पुलिस नहीं फड़दी ते। एह् किन्ने दुखी होणगे। अस पुलिस गी चाहने आं इंदी गल सुनिए, एह्दा पर एक्शन लाओ, नहीं ते ऐसे न कि आपूं बिच्च इंदा नशेड़ियें दा ते ग्राएं दे मुड़े दा क्लैश होई जा। उसी रोकने आस्तै अग्गे आओ। एह् दस्सने आस्तै मैं कैमरामैन गुलशन कुमार कन्नै सतीश कुमार शर्मा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कश्मीर घाटी में अभी भी 250 के करीब आतंकी मौजूद, कहा मेजर जनरल अजय चांदपुरिया ने। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर समय खड़ी है युवाओं के साथ, कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के छात्र संगठन के सदस्यों से। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित, डिलिमिटेशन कमीशन की प्रस्तावित रिपोर्ट को लेकर दी प्रतिक्रिया। और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड नंबर 7 में बनाने जा रही है पार्किंग, मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने पार्किंग का रखा शिलान्यास। जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.